ऐसे ना ढीला ढीला सा पागल तो है ही गंगा। इतनी प्यारी क्यूटी क्यूटी है ना ये बच्चा। वहाँ पे क्या कर रहे थे आप? गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और स्वागत करते हैं आपका कंचन की दुनिया में। अभी मैं सुबह सुबह क्या ही एक वीडियो बना रही हूँ, थोड़ी देर पहले ही उठी थी। कल क्या हुआ कि कल मुझे ना क्लास में जो मेरा ट्रेनर है उस पर थोड़ा सा गुस्सा आ गया था। हो जाता है, काम करते हैं तो चीज़ें हो जाती हैं कई बार। मैं नॉर्मली ऐसा पहली बार हुआ मेरे साथ, मैं बर्दाश्त करती रहती हूँ, लेकिन कल मुझे गुस्सा आ गया थोड़ा सा मैं। और गुस्सा ना थोड़ा सा होता नहीं, एक तो आप ऐसे ही बोल देते हो, एक अंदर से बहुत तेज़ आ गया था। और फिर जब क्लास ख़त्म हुई तो मैं जब वापस जाने लगी तो मुझे ना चक्कर आने लगे और मुझे ना लिटरली डर लग गया था कि मैं कहीं बेहोश होकर गिर ना जाऊँ। तो मैंने हल्का सा उन्हें बोला, मैंने कहा मेरे को चक्कर आ रहे हैं, साथ में यही हैं जो हमें, और साथ में एक और थी। तो मैंने कहा मुझे चक्कर आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा क्यों कि मैडम आप इतना गुस्सा, शांत हो जाओ, दिमाग में मत रखो। मैंने कहा नहीं नहीं, क्योंकि वो तो बात काफ़ी देर पहले हो चुकी थी, लेकिन शायद मेरा बीपी हाई हो गया था जब मैंने गुस्सा किया ना। और मैं पूरा रास्ते आई तो उनको फील हो रहा था कि आज मैम को बहुत ज़्यादा सांस फूल रही है, कि मैम आज आपको क्या हो रहा, कि अब मैं थोड़ा सा बात भी कर रही थी ना तो बात नहीं की जा रही थी मुझसे, और मन ही मन में खुद डर रही थी। मैं जैसे तैसे आई, और एक तो चढ़ाई बहुत है, बहुत मुश्किल से ऊपर आई और मुझे ना बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। मतलब मुझे खुद को पता लग रहा था कि मैं ठीक नहीं हूँ। मैं आई, फिर मतलब थोड़ी देर मैं बैठी, मैं थोड़ी देर नीचे ही बैठी रहती हूँ, फिर सीढ़ी चढ़ के ऊपर आती हूँ। थोड़ी देर बैठ के मैं ऊपर आई, मैंने सोचा मैं लेट जाती हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करूँगी तो ठीक हो जाएगा। और क्योंकि मेरे ना यहाँ हाथ में और इस साइड में थोड़ा प्रॉब्लम सी फील हो रही थी मुझे, अंदर अंदर बहुत बहुत डर गई थी मैं, कल बहुत डर गई थी सच में। क्योंकि एक तो मैं घर से इतनी दूर हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम होगी तो ये बेचारे भी परेशान होंगे, घर वाले इतनी दूर हैं। तो मैं बस भगवान से प्रार्थना करती कि मैं ठीक रहूँ। जबकि नॉर्मली ऐसा करते हैं नहीं कोई, कि हाँ अपने लिए कोई नहीं प्रार्थना करता, लेकिन मैं कल अपने लिए कर रही थी कि मैं ठीक रहूँ। क्योंकि जिन लोगों को नहीं पता, मैं बता देती हूँ, मैंने भी बस देख सुन के, मतलब ऐसे जब हम सुनते हैं तो कुछ नॉलेज मिल जाती है कि अगर आपका सर में वो दर्द है, चक्कर आ रहे हैं और लेफ़्ट साइड में कुछ प्रॉब्लम है, अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। क्योंकि मुझे अंदर से फील हो रहा था कि कुछ दिक्कत हो रही है। डर गई थी मैं, बहुत ज़्यादा डर गई थी। फिर थोड़ी देर बाद मुझे ना एसिडिटी की भी प्रॉब्लम होने लगी। पता नहीं, मैंने दिन में तो खाना तो ताज़ा ही खाया था, पता नहीं कि मुझे बहुत गैस हो गई थी। और ये लोग बेचारे इतना घबरा गए थे, बेचारे बहुत वो करते हैं, आप लगा लो मुझे बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे थे वो। फिर उन्हें एक इनो का पैकेट मिला, कहीं मैम आप ये लीजिए, फिर वो मैंने पिया, थोड़ा रिलीफ मिला। खाना नहीं खाया गया मुझसे, उनका मन रखने के लिए मैंने बस थोड़ा सा खाया। क्योंकि वो खाना भी काले चने बनता है, मेरे तो फेवरेट हैं, लेकिन मेरे को कल उन्हें खाते हुए डर लग रहा था। थोड़ा उनमें नमक मिर्च भी तेज़ हो गया था, तो मैंने बस थोड़ा सा जो आलू डाला था उन्होंने, उससे थोड़ी सी रोटी खाई कि उनका भी मन रह जाए। और फिर पता है वो मेरे साथ यहीं पर सोई, यहीं नीचे बिस्तर लगा के सोए। और उनके साथ होने से ना मुझे भी बहुत अच्छा सा फील हुआ और मुझे अच्छे से नींद आ गई। मैं ये चाह रही थी कि मुझे अच्छे से नींद आ जाए तो शायद मैं ठीक हो जाऊँगी। और जब मैं शाम को आई थी ना, तो मेरा मन डाइवर्ट करने के लिए मैंने अपनी फ्रेंड को फ़ोन किया, जो मेरी नेपाली फ्रेंड है, कि उससे बात करूँगी, अच्छा हो जाएगा मन ना, चीज़ें बातें इधर उधर हो जाएंगी। और उसी बीच हस्बैंड का फ़ोन आ रहा था कंटिन्यू पीछे से। मैं एकदम से परेशान सी हुई, मैंने फ़ोन उनका उसका काटा, इनका उठाया तो एकदम बहुत बैड न्यूज़ दी उन्होंने। एक्चुअली में मेरे देवरानी के पापा बीमार थे और उन्हें लास्ट मोमेंट का कैंसर पता चला था, और वो भी लास्ट मोमेंट का। और अभी कुछ ही दिन पहले मैं घर गई थी, तो मुझे ऐसा, अब मुझे बहुत पछतावा हो रहा कि काश मैं उस समय उन्हें देखने चली जाती। क्योंकि मैं थोड़े दिन के लिए गई थी, उसमें से कुछ दिन ऐसे ही बस कुछ चीज़ों में निकल गए। क्योंकि वहाँ जाने का रहता है कि सुबह जाएंगे हम, शाम तक या वापस आ पाते हैं। नहीं कोई नहीं, मैं थोड़े दिन में तो वापस आ जाऊँगी, तब चली जाऊँगी मिलने। लेकिन वो कल हम सबको छोड़ के चले गए बेचारे, बहुत दुख हुआ। क्योंकि
काफ़ी लंबा समय हो गया था मेरी देवरानी को, अब 22-23 साल, 24वां साल चल रहा है उसकी शादी को। इतना लंबा समय उनके साथ, और अच्छा खासा अटैचमेंट है मेरा उसके मायके से। मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत, क्या करूँ, इतनी दूर हूँ। अब कुछ ही दिन रह गए हैं, बीच में जाके भी नहीं आ सकती। बहुत परेशान सा फील कर रही थी अपने आप को ना, कि इससे अच्छा मैं चली जाती तो अच्छा रहता। कभी कभी इंसान बस सोचता ही रह जाता है कि क्यों मैंने, मतलब मैं उस समय क्यों नहीं चली गई मिलने उनसे। और परसों ने एडमिट किया और कल ऐसा हो गया। बहुत ही, मतलब बहुत ही बुरा। मुझे तो अपनी देवरानी की टेंशन हो रही थी क्योंकि उसका बीपी बहुत हाई रहता है। तभी मैंने बात की देवर से कि बस उसका ध्यान रखना कि ठीक रहे वो। और उसकी, मतलब वो बहुत ही, अब माँ बाप से क्या, मतलब बढ़कर कौन सी चीज़ होती है ऐसी दुनिया में ना, वो तो कभी नहीं मिलेंगे। बहुत दुख हुआ मुझे, मतलब वो प्लस होती चली गई चीज़ें। पहले मेरा बीपी हाई हुआ, फिर मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लगी, और मन डाइवर्ट करने के लिए बात करने लगी तो ये न्यूज़ मिल गई, और चीज़ें ऐसी हो गई, मेरा दिमाग ऐसा हो गया कि, बल्कि हस्बैंड बोल रहे थे कि तुम मतलब एकदम से वो मत करना, क्योंकि इंसान परेशान तो हो ही जाता है ऐसी चीज़ें सुन के। क्योंकि वो कोई ऐसे बहुत दूर के भी नहीं थे, अच्छा खासा मतलब क्लोज रिलेशन था उनके साथ। बस क्या करें यार, बहुत वो रहा बस। बस अभी तो ठीक हूँ, तबीयत अभी ठीक है, काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ, शुक्र है भगवान का। बहुत डर गई थी कल, बहुत डर गई थी। अभी मैं नहा के आ गई, और यही था मन में कि शायद मतलब अच्छा सा फील होता है फिर नहा के ना। बस अभी नहा ली हूँ और नाश्ता करती हूँ। उसके बाद फिर आज मुझे फिर से वही काम करना है, प्रोडक्ट्स की फ़ोटोग्राफी वगैरह, मेजरमेंट्स वगैरह सब लेना, वो करना है। उसके बाद जाऊँगी क्लास। तबीयत बेटर है पहले से। घर वालों को तो मैंने बिल्कुल नहीं बताया क्योंकि फिर वो बहुत टेंशन लेते हैं, इसीलिए मैं अपने फ्रेंड को बता रही थी कि मतलब मन मेरा अच्छा हो जाएगा, पर घर वालों को नहीं बताया कि बेकार में परेशान हो जाएंगे, टेंशन लेंगे। बस अब नाश्ता करती हूँ, फिर दवाई वगैरह खाऊंगी। और बस फिर मैं रेडी होके क्लास के लिए जाने के लिए रेडी हो गई थी, और मन तो नहीं था लेकिन जाना तो था ही। आज मन नहीं हो रहा था बिल्कुल मेरा आने का। तबीयत की ऐसे ना ढीला ढीला सा लग रहा। मन ऐसे कर रहा है, के लिए कुछ नहीं है ना, तो 2-4 दिन बच्चे हैं इसलिए। कहाँ गई गंगा? ये पागल तो है ही गंगा। हाँ कार्टून है। गंगा। बस वही अपना क्लास में गई हूँ, और वही अपना रूटीन का रहा, टाइम अपना बिताया, और उसके बाद बस शाम तो हो ही जाती है। फिर उसके बाद आ गए थे धीरे धीरे। आज बहुत ज़्यादा थकान फील हो रही थी, धीरे धीरे अपना चलती रही, क्योंकि वापसी का रास्ता थोड़ा ज़्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि पूरी चढ़ाई चढ़ाई होती है ऊपर। तो बहुत धीरे धीरे आई हूँ। बकरियों के तो कितनी अच्छी लग रही थी, इतनी सारी है ना, वो ढेर सारी। जो उनके घर में है ना, उन्हीं के घर में बकरी इतनी प्यारी है ना, अब उससे खूब दोस्ती हो गई मेरी। ढेर सारे। वो देख रही हो क्या रहा आज, है ना, बकरियों का मेला। बकरी का मेला। यहाँ से जाते हैं वहाँ। सबको अपना रास्ता पता है ना। यहाँ से गई अभी, अब जाके गाय को घास दे रही। और मैं आई थी छत में, जो मैंने कपड़े धो के डाले हुए थे वो उठाने के लिए, वो सूख गए हैं, तो बस वही उठाने आई थी। और ऐसी थोड़ी देर छत पे अच्छा लगता है शाम के टाइम ना। लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी कहाँ? कितनी दूर से देख लिया उसने। हाँ, इतनी दूर है।
हुआ लक्ष्मी? खड़े होना सीख लिया। कौन सी भाषा बोल रही भाई ये? हाँ, क्या हुआ लक्ष्मी? क्या हुआ बच्चा? एक, दो, तीन, चार और ये 5। अभी मिल रही मैं आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग। बस बैठे हुए सब सुबह सुबह चाय पानी पिया और फिर अपने ये पहली चाय पी रही थी। आराम से बैठी हुई थी, सोच रही थी। वही चलता रहता दिमाग में कि बस अब जाने की तैयारी करनी है, काम ख़त्म करना है। हम लोग खाना खा रहे थे, इसको भी आना है, इसको भी आना, इसको भी जिद करनी है अंदर आने की। इतनी प्यारी क्यूटी क्यूटी है ना ये बच्चा, बच्चा प्यारा सा सुंदर सा बच्चा। पूरी बात सुनती। अब तो ऐसे करती हो जैसे पता नहीं कितना जानती हो मुझे। और आज मैं आई क्लास में तो यहाँ पे बहुत अजीब सा ही सीन हो रखा था। एक बच्चे स्कूल से आ रहे थे तो उन्हें पता नहीं रास्ते में क्या हो गया था। उनके टीचर्स भी पहुँचे हुए थे, वो बेहोश हो गई थी 2 बच्चियाँ ना। तो अब यहाँ के लोग तो बोल रहे थे कि उन्हें छल हो गया है। बहुत देख के बहुत दुख हुआ। इतनी प्यारी बच्चियाँ रोज़ मुझे मिलती थी, रोज़ नमस्ते करती थी और आज वो ऐसे पड़ी हुई थी बेहोश बिल्कुल। फिर बुलाया किसी को गांव से, फिर उन्होंने ठीक किया, उन्हें झाड़ा वगैरह जो भी किया। कुछ हुआ? वहाँ पे क्या कर रहे थे आप? पर रास्ते में अंजू घर वाली थी, बड़ी किया हैं लग गया वो बच्चा। और अभी वहाँ पे क्या कर रहे थे छुप छुप के? क्या कर रहे थे? चूचू मेरा बच्चा मुझे प्यारा चाह रही था। क्या नाम है आपका? नैतिक कुमार। नैतिक कुमार। प्यारे से बच्चे हो ना? हाँ। बहुत प्यारे हो ना? क्या करें, इसकी मम्मी ने छोड़ दिया, इसको क्या हक पे आ रहा है कहाँ? मुझसे कौन मिलने आया है? नैतिक बाबू। इससे पता लगता है कि बच्चे प्यार समझते हैं। कौन खाएगा टॉफी? मैं। अच्छा, मैं आपको अच्छी लगती हूँ मैं? आप तो बहुत प्यारे हो, बहुत ज़्यादा प्यारे हो। चल रहे हो मेरे साथ देहरादून? क्या? मेरे साथ चलोगे मेरे घर? हाँ। चलो है, ठीक है। वहाँ दीदी है, भैया है, अंकल है, सब साथ में रहेंगे, ठीक है। अम्मा से पूछ लेना कि अम्मा मैं जाऊँ, ठीक है। ले मुस्कुरा दो, हंस के दिखाओ मेरा बच्चा। क्या देख रहे हो आप? क्या आ रहा टीवी में? आपके पसंद का प्रोग्राम आ रहा? अच्छा लग रहा? हाँ। देखो देखो, ठीक। आज बहुत ठंडा हो रहा है। आज के यहाँ तो कई दिन से ऐसे ही चल रहा है मौसम। अभी अर्ली मॉर्निंग 5-6 बजे करीब बहुत बारिश भी हुई थी। अभी ठीक है, अभी तो नहीं हो रही है, अभी हल्की हल्की बूंदाबांदी चल रही है। और ये जो बच्चा है ना, बहुत बदनसीब होते हैं ऐसे लोग ना, जो इसके माँ हैं। मुझे ऐसे बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन फिर कुछ ये बात भी आती दिमाग में कि अगर मैं कुछ बोल रही हूँ, कुछ लोग देखेंगे तो यार लगता है कि कैसे दिल के लोग होते हैं वो। इतने छोटे से बच्चे को उसकी मम्मी, मतलब अभी 1 साल हो गया उसको गए हुए, तब ये शायद अभी 1-1.5 साल का होगा। इतने प्यारे बच्चे को, और माँ के लिए बच्चा प्यारा, हर बच्चा प्यारा होता है, काला पीला कैसा भी हो, उसकी माँ के लिए वो हीरा होता है, बहुत प्यारा होता है। इस बात से सभी सहमत होंगे मेरी। और वो इस बच्चे को छोड़ के चली गई। जब से सुना है तब से दिल बहुत ख़राब होता है। और मुझे जो बच्चे वैसे भी सारे प्यारे लगते हैं। ये बगल के सारे बच्चे मेरे साथ ही रहते हैं, रोज़ टीवी देखने के लिए मेरे पास ही रहते हैं, क्योंकि मैं बच्चों को प्यार करती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं बच्चे, बहुत प्यारे लगते हैं। और इससे इतना अटैचमेंट हो गया कि मैंने इसे ऐसी कल बोला कि मैं आपकी मम्मी बनूँगी, आप मेरे साथ चलो। एकदम तैयार हो, क्योंकि वो बच्चे ना प्यार समझते हैं। जानवर और बच्चे 2 चीज़ ऐसी हैं जो प्यार को समझते हैं, नाटक नहीं समझते। और अभी अपनी अम्मा को लेके आया सुबह सुबह मेरे से मिलाने, और फिर मेरे पास बैठा है, टीवी देख रहा है। इतना प्यारा सा है ना, कैसा दिल होता है यार ऐसे माँ का। और उसने यहाँ से ले जाके, ये भी तो नहीं कि वो लड़ झगड़ के यहाँ से चली गई हो। सब बता रहे थे कि वो बहुत, सास भी बहुत अच्छी थी, बहुत केयर करती थी, हस्बैंड बहुत केयरिंग था, उसके बाद भी वो चली गई। और यहाँ से ले गई एक छोटी, इससे छोटी बेटी भी है, और दोनों को ले जाके अनाथ आश्रम में मिले ये बच्चे। और फिर ये लोग बेचारे उसके पापा लेके आए वहाँ से। कितनी
प्रकार के लोग होते हैं दुनिया में, समझ ही नहीं आता यार, समझ ही नहीं आता। मेरे को तो बहुत अजीब हो रहा था। कोई भी औरत अपने बच्चों के लिए कितना कुछ सहन करती है, बुरे पति, बुरे सास ससुर, बुरे परिवार, सबको सहन कर लेगी सिर्फ अपने बच्चों के लिए। और वो कैसी औरत है। बिल्कुल बादल बादल हो रहे हैं, वहाँ इतना धुआं, सामने घर है, इतना ग्रीन ग्रीन, इतना अच्छा लग रहा है ना आजकल, क्योंकि गेहूँ लगा रखे हैं ना जो सीढ़ीनुमा खेत होते हैं उनमें, तो हरा हरा हरा, और बारिश से तो इतने अच्छे लग रहे पहाड़, एकदम हरे हरे हो गए। मौसम आज भी काफ़ी डाउन है, बादल ही बादल हो रखे हैं। अब कई दिन से मौसम ऐसे ही चल रहा है यहाँ पर, बिल्कुल डाउन डाउन सा। अच्छा भी लग रहा है, ठंडा बहुत बढ़ गया है, लेकिन अभी मुझे थोड़ा टेंशन काम की है, क्योंकि क्लास में जाना है और काम कंप्लीट कराना है। तो चलिए बस इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपना साथ बनाए रखिएगा। आपने व्लॉग देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। और उनको मेरी इतनी चिंता हो रही थी कि आज भी वो मेरे साथ ही सोई हैं, सो गई हैं, बहुत थकी रहती हैं बेचारी, सो गई हैं, नीचे बिस्तर लगाया हुआ उन्होंने।